जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम दो शेयर्स पर बात करने वाले हैं, टू स्टॉक्स, जहां पर पहला शेयर जिसकी कीमत 8 रुपये 4 पैसे समथिंग और दूसरा जिसकी 11 रुपये के करीब है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनियों ने अलग अलग अपडेट दी हुई हैं, पहले भी दी हैं जो मैंने आपको बताई है। करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बात की। कंपनी ने डिफेंस में एंट्री ली, उसकी बात की। कंपनी ने एनर्जी में एंट्री ली, उसकी बात की है। और यहाँ तक कि जो दिसंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें एफ इसमें दोबारा बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ों को पूरा सुने और समझें, क्योंकि ये वीडियो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, तो स्टडी करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। प्रमोटर के पास 63% की होल्डिंग थी, एफआई के पास होल्डिंग नहीं थी। फिर प्रमोटर ने धीरे माल बेचा, क्योंकि छोटी कंपनी है तो एक्सपेंसेस तो होते हैं। दोस्तों, जैसे बेचा वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ की एंट्री आई थी। ये पुराना डेटा है, अभी आगे भी देखेंगे। पब्लिक के पास 26% था, जो धीरे धीरे 41% हो गया। अब अगर हम देखें और अभी आ जाए हम सितंबर से दिसंबर वाले डेटा पर, तो प्रमोटर कंटिन्यूसली देखें 54.81 के करीब करीब सस्टेन कर रहे थे। अभी लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर जो इनके प्रमोटर हैं, उनकी तरफ से 1.5-2% की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज की गई है, जिसकी अपडेट वो 1 तारीख को दे चुके हैं, 1 जनवरी को। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो बड़ी होल्डिंग थी एफ की, वो इसको बेच कर निकल गए थे। दोस्तों, एक क्वार्टर जून में नहीं थे, सितंबर में लौटे, और अभी दिसंबर में जो अभी लेटेस्ट डेटा है, यहाँ पर बड़ी होल्डिंग तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 0.31% की होल्डिंग ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन सुधरते हुए नजर आए। कंपनी ने जो अपडेट दी वो चीज़ अच्छी लगी इनको, है ना। कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा। कंपनी को ऑर्डर्स भी इंटरनेशनल बड़े बेहतरीन मिलते नजर आए यहाँ पर, जिसकी अपडेट मैं आपको लास्ट कई समय से देता आया हूँ। अभी यहाँ पर होल्डिंग पब्लिक की बड़ी जरूर है, तो इसका मतलब क्या है? कोई शेयर खराब हो गया? नहीं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बैलेंस शीट देख रहे हैं कंपनी की, जिससे आपको अगर स्टडी करना है तो और आसान हो जाएगा। आप देखें सितंबर तक कंपनी के पास जो, अगर देखेंगे क्या देखने को मिल रहा था, तो दोस्तों रिजर्व्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल रहा हूँ, सॉरी, रिजर्व्स 190 करोड़ के, और इसके बाद बोरोइंग देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे आगे क्या, तो इसकी सेल्स ग्रोथ देखें आप। सेल्स ग्रोथ में कहीं कोई कमी नहीं है। 10 ईयर का तो है ही नहीं, अभी अभी 5 साल 3 साल ट्रेलिंग 12 मंथ बढ़िया सेल्स ग्रोथ रही है इसकी। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 मंथ्स की 3 ईयर्स की देखें, बेहतरीन है। अब प्रॉफिट ग्रोथ में देखें 80% ट्रेलिंग 12 मंथ है, और CAGR भी माइंड ब्लोइंग। 1 ईयर में इसको तकलीफ आई है, और क्यों आई है? क्योंकि दोस्तों ये पूरा साल क्या रहा है, कंपनी के हिसाब से सही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो बेहतरीन रहा, लेकिन आप देखेंगे वॉलेटिलिटी जबरदस्त देखने को मिली है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड की। आगे का डेटा दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप ये देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में, अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में चीज़ें कैसी बदली कंपनी के लिए। अगर आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ लास्ट क्वार्टर्स में अगर आप गौर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ 271 करोड़ रुपए की सेल्स। अगर आप ये देखेंगे एक साल पहले 205 करोड़ थी। इससे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया था। 8.14 करोड़ पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया, लेकिन फिर भी कैसे गिर गया? तो दोस्तों पैनिक बहुत फैला हुआ है मार्केट में, है ना। और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, उन्होंने अलग तरह की चीज़ दी। और इन्होंने क्या है देख सकते हैं यहाँ पर सर्वेश्वर फूड की तरफ से ही, ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा हूँ ईयरली। दोस्तों, इन्होंने टारगेट दिया था 1,000 करोड़ की सेल्स का, और आप देखें यहाँ पर इनकी सेल्स, और आखिरी हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो 1,000 करोड़ तो ये कूदने आ गए हैं दोस्तों Q3 के अंदर ही। तो ये आगे ले जाकर 2,000 करोड़ रुपए की सेल्स भी कर सकते हैं। ये 2,000 करोड़ रुपए की सेल्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, कंपनी जो कह रही है वो करते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें, इसके पीर्स में देखें दोस्तों, तो FMCG में वरुण बेवरेजेस, बिकाजी, जायडस, ये सब देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके अगर देखेंगे क्या की फाइनेंशियल्स में बात कर लें, मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल, इसका अगर बात करें PE तो इंडस्ट्री की PE के बराबर है। अभी का प्राइस हाई और लो, है ना। ROC ROE ज़्यादा अच्छा नहीं पर ठीक। फेस वैल्यू 1 की है। प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है, अभी कोई प्लेज नहीं है। कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, कंसर्न हो सकता है। अगर हम इसकी वेबसाइट विजिट करें तो आपने देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है सर्वेश्वर फूड के अंदर। तो दोस्तों, सर्वेश्वर फूड्स अगर देखेंगे तो बासमती के अंदर एक बड़ा गजब नाम, है ना। ये देख सकते हैं इनके जो प्रमोटर हैं, जिनको अलग नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज़ देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले,
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इनका। अगर आप देखें यहाँ पर 360 डिग्री है ना, कोड का गुड कर्मा, जो मतलब कि काम वाली बात है उनकी तरफ से, वो सारी चीज़ें। अगर आप देखें, अगर इनकी वैल्यूज़ में देखें, फिलोसफी, प्रोसेस, ये सब ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें, राइस वेराइटीज़ इनके पास क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास क्या है, इंडियन ट्रेडिशनल बासमती राइस 1121 बासमती राइस, है ना, पूसा बासमती राइस, शरबती राइस, PR11, बहुत सारी हैं। और अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि भाई कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से इनके प्रोडक्ट रेंज में देखने को मिलते हैं। बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, इनके प्रीमियम बासमती राइस में देख सकते हैं नाम क्या देखने को मिल रहा है आपको, जम्मू ट्रेडिशनल यूनिक बासमती राइस। अगर आप नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सर्वेसर सेलेक्ट पुलाव राइस। और आज के वक्त में क्या है, अभी हमारा शादी का सीजन गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा एक्सेल बासमती राइस। तो ये इनके बड़े गजब के प्रोडक्ट हैं, है ना, किसके, तो सर्वेसर फूड्स की तरफ से। अगर हम यहाँ बात करें सर्वेसर फूड्स, तो लास्ट डे में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही दोस्तों, 4% की गिरावट है, गिरावट बढ़ी है। और ये कल तो बहुत ज़्यादा, मतलब 7 रुपये 99 पैसे तक भी टच कर गया था, बड़ी गिरावट थी दोस्तों ये। अगर हम देखें तो हाँ बिल्कुल टच कर गया था लो, ये देख सकते हैं 7.99। अगर हम यहाँ बात करें इसका हाई, तो इसका 52 वीक हाई 15 रुपये 55 पैसे है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 6 मंथ में देखें आप, ये जो हाई है इन्होंने लगाया है 15 रुपये 11 रुपये, फिर सेम वही पैटर्न इन्होंने अभी लगाया था 11 रुपये 47 पैसे। लेकिन दोस्तों वहाँ से रिजेक्शन मिला, क्यों मिला, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 रुपये के करीब करीब का जो इसका हाई लगा था उसके बाद, और ये हाई कब लगा है आप नोट करें, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएगी, 27 फरवरी। और स्टार्ट कहाँ से होता है आप खुद गौर करें, 27 फरवरी को लगा और ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। अब आप समझ लें, अगर ये गिरा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के अंदर, 20-22 जनवरी, और उसके बाद फिर हाई लगता है इसके अंदर, और ये एक ट्रेंड फॉलो करता है, और अगले पिछले लो को तोड़ के अगला हाई बनाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कंपनी की तरफ से चीज़ें अलग होती जा रही हैं। तो आपकी रडार पर होना चाहिए, स्टडी में होना चाहिए। दोस्तों अगला जो स्टॉक है रामा स्टील ट्यूब्स, आप देखें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर कांस्टेंट थे, फिर हल्की सी बिकवाली हुई, फिर उसके बाद फिर बिकवाली हुई, और अभी सितंबर में भी बेचे थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने बेचा तो यहाँ वापस देखें, यहाँ FIs ने बाय करते हुए नजर आए, हालांकि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने नहीं उठाई, लेकिन फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। यहाँ DI के पास कोई माल नहीं है, पब्लिक के पास माल बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, किसका, सर्वेसर फूड्स का। अगर हम यहाँ देखें बैलेंस शीट, तो क्या है, 196 करोड़ के रिजर्व है और 96 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम यहाँ पे इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो दोस्तों 5 साल और 3 साल वाली बड़ी बढ़िया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा स्ट्रगल है, सेम प्रॉफिट ग्रोथ में भी, सेम CAGR के अंदर भी। मतलब सीधी बात है कि आपके सामने हर एक चीज़ क्लियर कट है। अगर यहाँ आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का ईयरली हम परफॉर्मेंस देखें, तो कंपनी 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स अचीव करते हुए नजर आ रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में। और उनकी हाईएस्ट एवर सेल्स क्या रही है मार्च 2023। तो मुझे लगता है कि ये साल जब पूरा होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर, तो इसके अंदर ये अपनी ऑल टाइम हाई सेल्स अचीव करते हुए नजर हमको आएंगे। क्यों, स्पष्ट है। अगर हम यहाँ इनकी क्वार्टरली रिजल्ट देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, तो इनका पिछला प्रॉफिट डाउन रहा सितंबर में, उसके पिछले से कम रहा, और एक साल पहले से भी कम रहा था। अगर हम देखें पीर्स में, तो दोस्तों स्टील इंडस्ट्रीज में काम करता है रत्नमणि, इसका क्या है, सेक्टर का लीडर है। रामा स्टील ट्यूब्स देखें अगर आप, तो GI पाइप, स्टील पाइप्स, ट्यूब्स, इन्हीं में काम करता नजर आता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ दिखाऊं दोस्तों थोड़ा सा डीप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, आपने भी सुना होगा, तो मैंने क्या कहा था कि भाई डिफेंस में भी और एनर्जी में भी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ आपको दिख रही क्या, रेवेन्यू स्प्लिट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अलग में दिख रहा है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें आप, तो इथोपिया, केन्या, उगांडा, श्रीलंका, एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ सब देखने को मिलता है। कैपेसिटी एक्सपांसन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने ज़बरदस्त कैपेसिटी एक्सपांसन कर रखा है ना, 200 से 250 करोड़ रुपए का इनका कैपेक्स प्लान है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब इनकी प्रेजेंस कहाँ है, तो पैन इंडिया कंपनी अगर आप कहें तो 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज इन 17 कॉन्टिनेंट, 4 कॉन्टिनेंट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे इसके क्लाइंट, तो सेल, गेल, एयरटेल, BSNL, L&T, टाटा, अशोक लेलैंड इसके क्लाइंट हैं। फंड रेजिंग, तो आप देखिए 500 करोड़ इन्होंने राइट इशू के माध्यम से कब, अक्टूबर 2020 में अप्रूव किए थे। बोनस भी दिया इन्होंने, मर्जर हुआ दोस्तों इनका, वो सारी चीज़ देखने को मिली। अब यहाँ पर फोकस क्या है, तो इनका मेन फोकस है दोस्तों यहाँ पर 30,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ जो मैं आपको बोला था, देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोलर एनर्जी पावर जनरेशन यूनिट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ देखने को मिल रही है आपको। क्या चीज़ है, पावर जनरेशन यूनिट्स में की तरफ बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों।
और साथ ही साथ क्या है, अभी मैंने आपको डिफेंस का भी बताया था, इन्होंने डिफेंस के लिए क्या किया था, वो पीडीएफ मुझे मिला नहीं है अभी। इन्होंने डिफेंस के अंदर भी क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और वहाँ पर भी काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रामा स्टील के अंदर तेजी आई थी। मैं आपको दिखाऊंगा रामा स्टील ट्यूब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको कुछ चीज़ें दिख रही है क्या? जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस में रामा स्टील की तरफ से ये अपडेट है ना। उधर भी बढ़ रही है दोस्तों, वहाँ पे भी कंट्रोल कर रही है। ये आपके सारे सामने में दिखा रहा हूँ हर चीज़, ऐसा नहीं कि मैं खुद कह रहा हूँ। ये देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ ये बढ़ रहा है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है क्या? तो नहीं है। ये ग्रीन एनर्जी की सारी अपडेट, ग्रीन एनर्जी फ्यूचर, तो वहाँ पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। लैंड यूज़, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हर चीज़ पर बात हो रही है इनकी तरफ से। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, जब इसकी डिफेंस की न्यूज़ आई थी दोस्तों, देखें 1 मंथ में गिरावट है 11%, 6 मंथ में देखेंगे ये वही खबर है दोस्तों। ये पूरा टाइम वही है जहाँ पर स्टॉक ने जॉब मारी थी। और देखें आप क्या था, स्टॉक का प्राइस 17 रुपये तक गया था। अगर आप देखेंगे तो ये वो टाइम था सितंबर अक्टूबर का, जहाँ पर इसमें मैंने अपडेट भी दी थी आपको, 63% जंप आई थी। आप देखें अब वो 8% बची है, तो वो पूरा वाइप आउट होता नजर आया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस आगे जाके डेवलप्ड होंगे, उसकी अभी कोई भी फीडबैक नहीं है कि भाई क्या हुआ। लेकिन सोलर एनर्जी और डिफेंस को लेकर यहाँ न्यूज़ आई थी। 1 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस, 5 ईयर में देखेंगे तो आपको रिटर्न दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन कंसोलिडेशन देख लेना आपने, कहाँ से, यहाँ से 2022 से लेके अगर आप गौर करें कहाँ तक, 2025 तक, 3 सालों में सिर्फ इसने 1.5% के रिटर्न दिए हैं। तो ये जो सहन कर गया मार्केट में दोस्तों, अलग अलग तरह की चीज़ चलती है, पूरा समय न्यूज़ चलेंगी, है ना, व्यूज़ चलेंगे, क्यूज़ चलेंगे, अलग अलग क्लू आएंगे वर्ल्ड वाइड, जो इनको सहन कर जाएगा उसके लिए बड़ी चीज़ों की। आप देख सकते हैं रामा स्टील ट्यूब क्या था, 2017 से लेकर 2020 में क्या हाल हुआ, 91% क्रैश हुआ। तो ये चीज़ें अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं समझ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे की राह मार्केट में आपके लिए आसान होने वाली है। ये आप यहाँ देख सकते हैं 4 सितंबर को 11-12% की जंप आई थी इसके अंदर। तो वहाँ क्या अपडेट थी, तो ओनिक्स रिन्यूएबल्स के साथ में इन्होंने क्या किया था, पार्टनरशिप की थी। ये देख सकते हैं ईपीसी एनर्जी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, विंड, सोलर एनर्जी स्टोर्स, यूटिलिटी, हाइब्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन, हर तरफ चीज़ें इनकी देखने को मिली थी दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आप गौर करेंगे तो डिफेंस की खबर भी थी, और डिफेंस के साथ साथ में एनर्जी की बात आई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिली थी। ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने हर एक बात क्या है। Q2 के अंदर रिपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली दोस्तों इसके अंदर कंटिन्यूसली। और पुरानी डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन एनर्जी की डील की बात चल रही है दोस्तों, ये आपके सामने रख रहा हूँ मैं। पुराना है डेटा लेकिन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि भाई आपको पता रहे कि भाई जो मैंने बात की वो सही है गलत। और दोस्तों आखिरी अपडेट बताता हुआ देख सकते हैं आप यहाँ, फोकस स्मॉल कैप स्टॉक बिलो 20 इन कारपोरेट्स डिफेंस सब्सिडी आफ्टर रिड्यूसिंग सैंक्शन बैंक लोन लिमिट। अब आप अंदाजा लगा लें, रामा स्टील ट्यूब्स फॉरेज इनटू डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस और एनर्जी की खबर के बाद इसमें बड़ी तेजी आई थी, और वापस अभी एक अच्छे लेवल पर है दोस्तों, एक अच्छे करेक्शन पर मौजूद है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।